Yes, egg. Yes, sir. Yes, sir. Egg. क्या Egg. होगा? एग, राइट। सो आर्चिगोनिया के अंदर आपको एग देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज समथिंग वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास, और इसके आगे हमें चीजें आगे देखनी है। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। अगर आपको इतना याद रह रहा है या अगर आपको इतनी चीज यहाँ पे समझ आ रही है, देन दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज दैट मीन्स यू हैव अ फर्म अंडरस्टैंडिंग जो भी अब तक हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, इनकेस अगर कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज अपना इंटरप्ट करके आप मुझे अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। चलिए, नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर, which you should be able to see in a matter of few seconds if everything goes right. Just wait a minute. Alright, क्या सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो नाउ व्हाट यू कैन गेट टू सी ओवर हियर इज ना कि चलिए यहाँ पे आपने देख लिया कि आपके यहाँ पे न्यूक्लियस, आपने देख लिया कि आपके यहाँ पे सारे न्यूक्लियस के सेल है। एक स्पेशल सेल है जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल। ये आपका करेगा यहाँ पे आपके साथ मियोसिस, विल गिव यू 4 सेल्स। इन चारों में से आपके 3 हो जाएंगे डीजेनरेट, एक सर्वाइव करता है, वो करता है आपके यहाँ पे रैपिड माइटोसिस और आपको बना के देगा आपका फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे आर्चिगोनिया। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियरली देखने के लिए मिलती है। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड योर थिंग्स विल बी सीन, या ये सारी चीज आपको मिलेगी देखने के लिए आपके फीमेल स्ट्रोबिली के अंदर या ओव्यूल के अंदर आपको ये सब देखने के लिए मिलेगा। तो मैं कुछ इस तरीके से भी यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो आपको एक शॉर्ट में एक डायग्राम बना के बता सकता हूँ कि यहाँ पे अभी हमारा हुआ क्या। सी व्हाट हैज हैपेंड हियर इज दैट अज्यूम करते कि हमारे पास यहाँ पे एक ओव्यूल है। लेट्स मेक अ लार्जर ओव्यूल। ठीक है, और ओवल के अंदर अब बन चुका है मेरे यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट। सो अज्यूम करते कि ये मेरा है यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट मेरे यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, मेरा अंदर जो बना है मेरा फीमेल गैमेटोफाइट बन गया है। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर अपना आर्चिगोनिया बना देता हूँ। लेट मी मेक आर्चिगोनिया ओवर हियर। तो इसके अंदर ये समझो ये है मेरा यहाँ पे आर्चिगोनिया। ठीक है, और एक नहीं होते, एक से ज्यादा होते हैं। सो विल काइंड मोर देन वन आर्चिगोनिया कैन बी सीन। सो आर्चिगोनिया भी यहाँ पे हमने बना लिया, इसको हम लेबल कर देते हैं ताकि पता चले। You have this archigonia, then green one is going to be your female gametophyte, and yellow one is the ovule, या उसे मैं मेगास्पोरेंजिया भी कह सकता हूँ, लेकिन अभी मैं इसे ओव्यूल ही बोलूंगा। तो ये हमने यहाँ पे बना लिया। और आर्चिगोनिया के अंदर मैं क्या बनाऊंगा? Egg. Egg. राइट, आर्चिगोनिया में बनाऊंगा यहाँ पे एग। Egg. और ये एग क्या होगा? हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा? Haploid. हमेशा हैप्लॉइड ही रहेगा। सो एग इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर हैप्लॉइड इन नेचर। तो एग आपने यहाँ पे अपना बना दिया, राइट। अब ये आपका ओव्यूल है, और मैंने आपको पहले बताया कि ओव्यूल के आसपास आपको एक आउटर कवरिंग आपको मिल जाती है। सो यू विल हैव द आउटर कवरिंग ऑफ द ओव्यूल। सो ये ब्लू कलर की है जो आपके यहाँ पे आउटर कवरिंग आपके यहाँ पे बना दी। ठीक है, सो यू हैव द आउटर कवरिंग ऑफ योर ओव्यूल, दैट्स द आउटर कवरिंग। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे रेडी हो गया। सो नाउ योर फीमेल स्ट्रोबिली के अंदर आपका ओव्यूल के अंदर ये सारी चीजें आपकी रेडी है। सो एवरीथिंग इज रेडी फॉर योर नेक्स्ट इवेंट, दैट इज गोइंग टू बी योर फर्टिलाइजेशन के लिए। सब आपका इनर पार्ट आपके यहाँ पे बन चुका है, या आपकी जो भी एग बनाया था वो आपने यहाँ पे बना लिया। अब बात करते हैं हमारे मेल स्ट्रोबिली के बारे में।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे मेल स्ट्रोबिल के अंदर क्या होता है। तो ये तो हमारे बना दिया, हमारा फीमेल के अंदर क्या बन रहा था हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग इन द मेल स्ट्रोबिली। सो अगर मेल स्ट्रोबिली की मैं बात करता हूँ, सो मेल स्ट्रोबिली अगेन अगर आप फीमेल समझ सकते हो तो मेल समझने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए अब मेल स्ट्रोबिली के अंदर आपको क्या मिलेगा, यू विल हैव द माइक्रोस्पोरेंजिया, राइट। इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए माइक्रोस्पोरेंजिया। अब मुझे ये बताइए कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर सेल्स क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे, हैप्लॉयड होंगे? डिप्लॉयड ही रहेंगे, डिप्लॉयड ही रहेंगे। अभी हमने कोई मियोसिस की बात ही नहीं की है, तो जो भी आपको सेल मिलेंगे यहाँ पे सारे होंगे आपके होंगे यहाँ पे डिप्लॉयड, ठीक है। सो ऑल द सेल्स इन माइक्रोस्पोरेंजिया आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे हम कोई एक स्पेशल सेल को सिलेक्ट नहीं करते, यहाँ पे सारे सेल के पास पोटेंशियल है कि वो मियोसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो समझो आपके पास ऐसे लाइक 100 सेल है, सो ऑल ऑफ देम कैन अंडरगो द मियोसिस, सबके सब वहां पे मियोसिस कर सकते हैं। लेकिन आपका यहाँ पे मेगास्पोरेंजिया में क्या था, एक ही आपका था मेगास्पोर मदर सेल, राइट, और उसके अंदर आपको मिलता था कि वो आपका करता था यहाँ पे मियोसिस। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपको काफी सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल मिलेंगे। सो इसके अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए कई सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल। यू कैन हैव माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। और ये एक होंगे, बहुत सारे होंगे, लाइक दे विल बी मल्टीपल, राइट। और सबके सब होंगे यहाँ पे डिप्लॉयड, सारे साल आपके यहाँ पे डिप्लॉयड ही रहेंगे। अब हम एक सेल को लेते हैं, क्योंकि हम सबको तो हम यहाँ पे मियोसिस कराएंगे नहीं, हम एक सेल को पकड़ते हैं और उसका कराते हैं हम मियोसिस। अब समझिए मेरा एक डिप्लॉयड सेल है और ये डिप्लॉयड सेल को मैं यहाँ पे नाम देता हूँ एज MMC। समझिए ये मेरा यहाँ पे MMC, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको मैं शॉर्ट में देता हूँ यहाँ पे MMC। अब ये क्या कर रहा है, ये मेरा कर रहा है यहाँ पे मियोसिस। अब जब ये मेरा यहाँ पे मियोसिस करेगा तो मुझे अगेन क्या मिलेगा, आई विल गेट 4 हैप्लॉइड सेल्स, राइट। ये 4 हैप्लॉइड सेल यहाँ पे मिल जाएंगे। ये आपका हमेशा, ये आपका रिजल्ट होता है हमेशा आपके मियोसिस का। सो नाउ यू विल गेट टू सी योर 4 हैप्लॉइड सेल्स हैव बीन फॉर्म्ड। अब ये 4 हैप्लॉइड सेल आपके सामने बने, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ माइक्रोस्पोर। सो जो 4 आपके सेल्स जो आपके यहाँ बने, दे विल बी कॉल्ड एज योर माइक्रोस्पोर। इनको आपने बोलना है यहाँ पे एज अ माइक्रोस्पोर, ठीक है। अब आप जानते हो कि माइक्रोस्पोर मेरे सारे के सारे है यहाँ पे हैप्लॉइड। अब यही माइक्रोस्पोर याद रखना, यही माइक्रोस्पोर विल टर्न इनटू योर पोलन ग्रेन। तो यही जो आपके माइक्रोस्पोर होंगे, दे विल टर्न इनटू योर पोलन ग्रेन, ठीक है। तो ये आपके पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे, या तुम ऐसा याद रखना कि ये पोलन ग्रेन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जैसे आपका कैटरपिलर बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वैसे मेरे जो माइक्रोस्पोर है यहाँ पे, दे विल ट्रांसफॉर्म इनटू योर पोलन ग्रेन। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये जो आपके सामने माइक्रोस्पोर है, यही आपके पोलन ग्रेन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, दे विल कन्वर्ट इनटू योर पोलन ग्रेन। और जब ये पोलन ग्रेन में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो इनका शेप थोड़ा सा अलग हो जाता है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, इनका शेप थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा ताकि हवा के साथ दूर तैर के जा सके। तो इनका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। नाउ आई विल हैव 4 मेरे पास यहाँ पे पोलन ग्रेन मेरे यहाँ पे बन जाएंगे। सो दिस माइक्रोस्पोर विल टर्न नाउ इनटू योर पोलन ग्रेन। तो इतनी चीज पहले तो आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज द वन थिंग यू हैव टू नो, कि आपके माइक्रोस्पोर ही आपके यहाँ पे पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बात याद रखना, ये दोनों मतलब एक तरीके से सेम ही है। एक बार माइक्रोस्पोर हो गया मतलब दैट विल टर्न इनटू पोलन ग्रेन। और जब मैं कह रहा हूँ कि एक माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो रहा है या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो आप ऐसे याद रख लेना कि अब इसके अंदर कुछ ऐसा वेल डिफाइंड शेप बन जाएगा ताकि वो दूर तक हवा में स्विम करके या तैर के या फ्लोट करके जा सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 चीज याद रखना। पहली चीज, माइक्रोस्पोर जो आपका इट विल टर्न इनटू पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है याद रखेंगे हम लोग कि पोलन ग्रेन के अंदर यहाँ पे क्या होता है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू सी दिस। हम लोग उसको हम यहाँ पे समझते हैं, अज्यूम करते हैं कि हमें यहाँ पे पोलन ग्रेन बनाते हैं। लेट्स से वी मेक अ पोलन ग्रेन, राइट, वी मेक अ पोलन ग्रेन ओवर हियर। सो अज्यूम करते हैं ये मेरा यहाँ पे पोलन ग्रेन, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि हम अंदर देख पाए। अब ये जो मेरा यहाँ पे पोलन ग्रेन है, इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपके मेल गैमेट्स। सो इसके अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके यहाँ पे मेल गैमेट्स। So over here you will get to see a presence of the male gametes. याद रखना, पोलन ग्रेन के अंदर आपको मेल गैमेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं, राइट। अब ये जो मेल गैमेट्स होंगे इनके अंदर फ्लैजेला नहीं होगा। फ्लैजेला आपको मिलता था साइकस के अंदर, यहाँ पे आपको कोई भी फ्लैजेला देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये जो मेरा पोलन ग्रेन है, इसमें मुझे मिलेंगे देखने के लिए मेरे मेल गैमेट्स। सो दीज आर गोइंग टू बी योर मेल गैमेट्स, ठीक है। सो ये आप इतना याद रख लेना कि पोलन ग्रेन के अंदर आपको मेल गैमेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है।
अब एक और चीज आप यहाँ पे याद रख लो कि जैसे आपका पोलन ग्रेन बन गया ना, जैसे आपका पोलन ग्रेन यहाँ पे बन गया, आप ये चीज याद रखना कि इसके अंदर आपको मिलेंगे मेल गैमेट, और ये पोलन ग्रेन को मैं कहूंगा यहाँ पे एज अ विंग्ड पोलन ग्रेन, दे आर कॉल्ड एज माय विंग्ड पोलन ग्रेन, क्योंकि इनका शेप कुछ इस तरीके से होता है ताकि दूर तक हवा के साथ फ्लोट करके जा सके। सो दे आर कॉल्ड एज माय विंग्ड पोलन ग्रेन। ठीक है, क्या यहां तक आपको समझ आ रहा है क्या हुआ? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. सो इतना पहले तुम्हें यहाँ पे याद रखना है, आपको ये कहेंगे, हम कहेंगे ना एज अ विंग्ड पोलन ग्रेन। अब याद रखिए इसके अंदर एक और चीज कि एक बार आपका पोलन ग्रेन बन गया, हाँ जी बेटा किसी का क्वेश्चन है बताइए, अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए। अच्छा, सो नाउ यू हैव अ विंग्ड पोलन ग्रेन ओवर हियर। नाउ व्हाट विल हैपन, याद रखिएगा जैसे आपका पोलन ग्रेन बना, आप एक और चीज कह सकते हो कि आपका मेल गैमेटोफाइट बन चुका है। सो पोलन ग्रेन एक बार जैसे आपको होना तो याद रखना, पोलन ग्रेन इज इक्वल टू योर मेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन is equal to your male gametophyte. It can be also called as your male gametophyte. तो अगर आपको कोई पूछे कि एक जिम्नोस्पर्म के अंदर या एंजियोस्पर्म के अंदर मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, तो आप बोल सकते हो पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन बेसिकली इज मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, उसको हम कहते हैं यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट। अब याद रखना, अगर मेरा पोलन ग्रेन हैप्लॉइड है तो मेरे जो मेल गैमेट जो इसके अंदर बनेंगे वो भी मेरे हैप्लॉइड ही होंगे। दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी हैप्लॉइड इन नेचर। तो याद रखना मेरे मेल गैमेट भी हैप्लॉइड होंगे और मेरे पोलन ग्रेन में जो भी अंदर मटेरियल है वो भी आपका सारा हैप्लॉइड ही होगा। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या इतनी चीज आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो ये इतना ही आपको याद रखना है इसके अंदर। दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू नो इन योर मेल स्टोरी के अंदर, ये स्टोरी आपको याद रखनी है। क्या आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है आपके पास, सारे डिप्लॉइड सेल है उसके अंदर, उनमें से कई सारे सेल्स होंगे, मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स होंगे वो बिहेव करेंगे एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेंगे और वो करेंगे आपका यहाँ पे मियोसिस, और मियोसिस करने के बाद आपको मिलते हैं यहाँ पे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। ये 4 हैप्लॉइड स्पोर्स को हम यहाँ पे बोलेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स जो मेरे यहाँ पे बने इनको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ माइक्रोस्पोर्स, और यही माइक्रोस्पोर्स आपके ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू योर पोलन ग्रेन। और इस पोलन ग्रेन के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपके मेल गैमेट्स जो हैप्लॉइड होंगे, राइट, और उसके साथ साथ इनका शेप कुछ इस तरीके से होगा ताकि दूर तक हवा के साथ ट्रेवल करके जा सके। और पोलन ग्रेन के अंदर जो पोलन ग्रेन आपका बन गया उसको आप इवन कह सकते हो यहाँ पे एज अ मेल गैमेटोफाइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। अब बस एक चीज यहाँ पे याद रख लो, इतना अगर आप याद रख लो तो आपको बस लास्ट चीज याद रखनी है। जैसे मेरा पोलन ग्रेन पहुंचेगा मेरे फीमेल स्ट्रोबिली तक, जैसे मेरा पोलन ग्रेन, समझो मेरा पोलन ग्रेन हवा में ट्रेवल कर करके पहुंच गया फीमेल स्ट्रोबिली तक, समझो वहां तक पहुंच गया, अब क्या होगा याद रखना, आफ्टर दैट इट विल फॉर्म द पोलन ट्यूब। सो अज्यूम कर लो कि यहाँ पे मेरा ओव्यूल है, अज्यूम कर लो कि यहाँ पे मेरा ओव्यूल है, यहाँ पे मेरा ओव्यूल खड़ा है, राइट, ठीक है, यहाँ पे मेरा ओव्यूल खड़ा है। सो अज्यूम दैट दिस इज गोइंग टू योर ओव्यूल। अब हमें मेल गैमेट्स को अंदर तक पहुंचाना है। ओव्यूल के अंदर हम लोग जानते हैं वी हैव द आर्चिगोनिया, ओव्यूल के अंदर है हमारा यहाँ पे आर्चिगोनिया, और आर्चिगोनिया के अंदर क्या बैठा हुआ है वहां पे? Egg. एग। आर्चिगोनिया के अंदर मेरा वहां पे एग बैठा हुआ है, राइट, बिल्कुल एग, आर्चिगोनिया के अंदर मेरा यहाँ पे एग, यहाँ पे मेरा हैप्लॉइड एग मेरे यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब एग के साथ आपको फ्यूज कराना है आपके स्पर्म को, आपका जो मेल गैमेट है उसके साथ आपको उसे फ्यूज कराना है। तो जैसे ही आपका पोलन ग्रेन पहुंच गया आपके ओव्यूल तक, तो याद रखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे बताते हैं मेल गैमेट्स। लेट्स मेक मेल गैमेट्स ओवर हियर। अब यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ पोलन ट्यूब। अब यहाँ पे आपकी पोलन ट्यूब बनाई जाएगी। ये पोलन ट्यूब जब आपकी यहाँ पे बनती है, ये पोलन ट्यूब आपकी जाती है टुवर्ड्स द आर्चिगोनिया। ये पोलन ट्यूब आपकी यहाँ पे बनेगी और ये जाएगी आपके आर्चिगोनिया तक। याद रखना पोलन ट्यूब बनाने का रीजन ये है ताकि हम हमारे मेल गैमेट को पहुंचा सके आर्चिगोनिया तक, ताकि हमारे मेल गैमेट को हम आर्चिगोनिया तक पहुंचा सके, क्योंकि वहां पे तो है आपका यहाँ पे एग, राइट। सो नाउ दिस पोलन ट्यूब को यूज करके मेरे जो मेल गैमेट्स यहाँ पे है ये ट्रेवल करना चालू करेंगे। सो दे विल रीच ओवर हियर, राइट, और ऐसे आगे बढ़ बढ़ के दे विल रीच अप टू द एग। यहाँ तक क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? Yes, Sir, sir. यहाँ Yes, पे sir. जो ओव्यूल है हमारे पास उसमें Yes, sir. आर्किगोनिया ज्यादा होंगे, तो हर एक आर्किगोनिया में एग होगा। No, you will find only few archegonia will have the eggs. कुछ archegonia के अंदर आपको egg देखने के लिए नहीं मिलते हैं। So few archegonia will have the eggs and few won't have the eggs over there. ठीक है? So कुछ के अंदर आपको egg मिल जाएंगे, कुछ के अंदर आपको egg नहीं मिलेंगे।
दैट इज द थिंग यू गेट टू सी। सो वो भी आपका डिफर करता है बेटा, स्पीशीज टू स्पीशीज आपका जनरली डिफर करता है। कुछ आपकी स्पीशीज होती है इसके अंदर एक ही आर्किगोनिया के अंदर आपको एग मिल जाता है, राइट, और कुछ स्पीशीज के अंदर यू कैन हैव मोर देन लाइक एक से ज्यादा आर्किगोनिया के अंदर आपको वहां पे एग देखने के लिए आपको वहां पे मिल सकता है। सो इट डिफर्स फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन दिस। अब इसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, सो नाउ यू हैव दिस पोलन ग्रेन ओवर हियर। अब आपका यहाँ पे पोलन ग्रेन प्रेजेंट है। नाउ व्हाट यू विल सी इन दिस, यहाँ तक आपका आ चुका है पोलन ग्रेन, और ये आपका यहाँ पे जो आपका जो मेल गैमेट है यहाँ पे, दैट इज समथिंग नाउ विल रीच इनटू योर इनटू द आर्चिगोनिया, और आपका जाकर वो करेगा वहाँ पे फ्यूज। अब आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि समझिए अगर आपका वहाँ पे पहुंच गया, लेट्स अज्यूम आपका वहां पे एक बार फ्यूजन हो गया, सो आप इसको अब शॉर्ट में याद रखिएगा यहाँ पे कि जैसे आपके यहाँ पे फ्यूजन होता है, जैसे आपके यहाँ पे फ्यूजन होगा, यू विल फाइंड एज सून एज द फ्यूजन हैपेंस, सो अज्यूम करिए कि आपका यहाँ पे ओव्यूल है एंड यू हैव द, लेट्स से यू हैव ओवर हियर द आर्चिगोनिया। अब यहाँ पे आपका क्या होता है, जैसे आपके यहाँ पे फ्यूजन हो गया, तो फ्यूजन होने के बाद अज्यूम करो कि आपके यहाँ पे एग था, अज्यूम करो कि आपका यहाँ पे एग था अंदर, राइट, एंड दैट हैज नाउ फ्यूज विद द स्पर्म। और जैसे आपके यहाँ पे फ्यूजन होगा, जैसे आपके यहाँ पे आपका दोनों का फ्यूजन होता है यहाँ पे, यू विल फाइंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनेगा यहाँ पे, अगर आपका एग और स्पर्म फ्यूज हो रहा है तो व्हाट विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर, Zygote. Zygote. राइट, यू विल फाइंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ ज़ायगोट। बिल्कुल सही, यहाँ पे आपका ज़ायगोट फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। सो देयर यू विल गेट टू सी योर ज़ायगोट इज बीन फॉर्म्ड। सो अज्यूम करते कि अंदर आपका यहाँ पे ज़ायगोट बन गया, लेट्स से आपका यहाँ पे आपका ब्लू कलर का यहाँ पे हमारा ज़ायगोट बन चुका है, ये आपका डिप्लॉइड ज़ायगोट। याद रखना ज़ायगोट मेरा हमेशा होगा डिप्लॉइड, ज़ायगोट जो भी आपका यहाँ बनेगा वो हमेशा आपका डिप्लॉइड ही बनेगा, क्योंकि आपके ये दोनों आपके जो गैमेट्स थे वो आपके थे हैप्लॉइड यहाँ पे। सो यू हैव अ हैप्लॉइड स्पर्म एंड यू हैव अ हैप्लॉइड एग, तो इनके फ्यूजन की वजह से आपका यहाँ पे ज़ायगोट बन जाता है। अब जैसे ही आपका यहाँ पे ज़ायगोट बनेगा, एज सून एज यू फाइंड द ज़ायगोट इज बीन फॉर्म्ड, अब इसके अंदर क्या होगा, नाउ दिस ज़ायगोट विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। ये आपका जो ज़ायगोट होगा ये डिवाइड करेगा एंड विल टर्न इनटू द एम्ब्रियो, तो ये आपका ज़ायगोट ग्रो करेगा और ये बनेगा आपका एक थोड़ा सा बड़ा सा यहाँ पे आपका एम्ब्रियो ये बना देगा। सो ये आपका रैपिडली डिवाइड करेगा एंड नाउ दिस ज़ायगोट कैन बी कॉल्ड एज योर एम्ब्रियो। दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। सो नाउ दिस इज समथिंग व्हिच विल बी कॉल्ड एज योर एम्ब्रियो। अब जैसे आपका यहाँ पे एम्ब्रियो बन गया, अब एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपके ओव्यूल के अंदर आपका एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, ठीक है, आपका एम्ब्रियो यहाँ पे डेवलप कर रहा है और इसको चाहिए होगा नरिशमेंट। नाउ दिस एम्ब्रियो नीड्स टू हैव अ नरिशमेंट ओवर हियर, तो ये बात याद रखना कि आपका जो एम्ब्रियो यहाँ पे डेवलप करेगा उसको आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करना है, उसको आपको खाना प्रोवाइड करना है। तो अगर आपको उसे खाना प्रोवाइड करना है तो खाना प्रोवाइड करने के लिए आपका यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक आपका आउट से एक आपका छोटा सा टिश्यू बनाया जाएगा, राइट, और I would say a cell will be dividing over here to form a source of food। यहाँ पे एक source of food यहाँ पे आपको बनाया जाएगा, और जो source of food आपके यहाँ पे बनाया जाएगा that is something which will be called as your endosperm। So endosperm यहाँ पे आपका बनाया जाएगा as a source of food। So endosperm आपके यहाँ बनाएगा and that will be your source of food। This will be your source of food। तो अगर आपके सामने कभी टर्म आता है एंडोस्पर्म, तो आपके जहन में सबसे पहले ये बात आनी चाहिए कि ये आपका होता है सोर्स ऑफ फूड, ये आपका हमेशा रहेगा आपका सोर्स ऑफ फूड, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। और ये आपको मिलेगा एक पर्टिकुलर प्लांट के सीड के अंदर, और ये इसका काम होता है नरिश करना मेरे एम्ब्रियो को, चाहे वो एंडोस्पर्म कोई भी प्लांट में हो, चाहे वो जिम्नोस्पर्म के अंदर हो, चाहे वो एंजियोस्पर्म के अंदर हो, इसका एक ही काम रहेगा, आपके जो यहाँ पे आपका जो एम्ब्रियो होगा उसको नरिश करना। सो दैट इज द ओनली रोल ऑफ योर एंडोस्पर्म ओवर हियर। तो याद रखना आपका जो ओव्यूल है उसके अंदर आपका एक एंडोस्पर्म भी बनाया जाता है और इसका काम एक ही रहता है, टू नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसका काम होता है नरिशमेंट। क्या इतनी चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Something going to be doing the role of the nourishment of the embryo। यहाँ पे आपका एम्ब्रियो का नरिशमेंट यहाँ पे किया जाएगा। एक चीज यहाँ पे एडिशनल याद रखना कि आपका जो एंडोस्पर्म यहाँ पे होता है वो आपका यहाँ पे रहेगा हैप्लॉइड। एंडोस्पर्म जो आपका यहाँ पे रहता है वो आपका हमेशा रहेगा हैप्लॉइड। अब ये बात हमेशा आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर बेस कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एंडोस्पर्म जो आपका यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर हैप्लॉइड इन नेचर, ये आपका हमेशा यहाँ पे रहेगा एज अ हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है।
क्योंकि एंजियोस्पर्म में ये हैप्लॉइड नहीं होता, बट जिम्नोस्पर्म के अंदर आपका एंडोस्पर्म हमेशा हैप्लॉइड रहेगा। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। एक ये चीज याद रख लेना। दूसरी चीज याद रखना कि एंडोस्पर्म पता है कब बनता है, इवन मेल गैमेट आने के पहले ही वो वहां पे बन जाता है। सो इट इज फॉर्म प्री फर्टिलाइजेशन। सो प्री फर्टिलाइजेशन आपका एंडोस्पर्म बन जाएगा। सो विल हैव प्री फर्टिलाइजेशन, आपका एंडोस्पर्म बन जाता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होने के पहले ही आपका एंडोस्पर्म यहाँ पे रेडी हो जाएगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। एंडोस्पर्म आपका बनता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के पहले। तो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू कि मेल गैमेट आने के पहले ही सब ये रेडी हो जाता है काम, ये आपका बन के वहां पे तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी ही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक बार ये सब आपका बन जाता है ना, उसके बाद द लास्ट थिंग व्हाट विल हैपन इज गोइंग टू बी, आपका जो ओव्यूल था, ओव्यूल विल टर्न इनटू द सीड। बस इसके बाद जो आखिरी चीज यहाँ पे आपकी हो रही है, दैट इज गोइंग टू बी आपका जो ओव्यूल यहाँ पे है, दैट ओव्यूल विल टर्न इनटू द सीड। आपका जो ओव्यूल यहाँ पे रहेगा वो आपका यहाँ पे सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। सो लास्ट थिंग व्हिच विल बी हैपनिंग हियर इज गोइंग टू बी योर ओव्यूल विल टर्न इनटू द सीड। सो लास्ट थिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका जो ओव्यूल यहाँ पे होगा, दैट ओव्यूल विल टर्न इनटू द सीड। अब आप मुझे बताइए, क्या ये सीड के आसपास ये ओव्यूल जो होगा इट विल कन्वर्ट इनटू योर सीड। अब मुझे बताइए, क्या ये सीड के आसपास फ्रूट फॉर्मेशन मुझे मिलेगा? नो सर। कोई फ्रूट फॉर्मेशन यहाँ पे होगा नहीं। और आप मुझे सोच के बताइए ये सीड कैसा होगा, इसको हम क्या नाम देते हैं इस सीड को? नेकेड। नेकेड सीड, बिल्कुल सही, नेकेड सीड है। इसका शेप किस तरीके से होगा, इसका शेप किस तरीके से होगा इस सीड का? It will be what kind of shape this seed will have? Horse-like. Winged seed होगा ना, ये winged seed होगा। हाँ, Winged seed. winged seed. It will be your winged seed. Will be your winged seed. और इस winged seed की मदद से ही आपका ये जो seed है ये दूर तक जा सकता है। बेसिकली आपका इस seed का शेप इस तरीके से बनाया जाएगा ताकि वो हवा के साथ काफी दूर तक ट्रैवल करके जा सके, ताकि वो हवा के साथ साथ काफी दूर तक ट्रैवल करके जा सके और कहीं दूर जाके जर्मिनेट कर सके। ठीक है, तो इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो प्लीज इतना कंटेंट याद रखना है इसके अंदर। अगर आप इतना याद रख सकते हो जिम्नोस्पर्म के अंदर, देन आई डोंट थिंक आपको कोई क्वेश्चन आपका मिस होगा। तो अगर आपको कोई पूछे कि एंडोस्पर्म कैसा होता है, देन यू विल से हैप्लॉइड होता है एंडोस्पर्म। अगर आपसे कोई पूछे कि एंडोस्पर्म बनता कब है, देन यू हैव टू टेल देम कि आपका फर्टिलाइजेशन होने के पहले आपका एंडोस्पर्म यहाँ पे बन जाएगा। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, राइट। और आपका यहाँ पे जब आपका फ्यूज करता है आपका स्पर्म एग के साथ, then that will lead to a formation of your zygote। तो आपका यहाँ पे zygote बनेगा और zygote आपका डेवलप करता है आपके एम्ब्रियो के अंदर। और याद रखना, ये जो एम्ब्रियो आपका ग्रो कर रहा है इसको चाहिए नरिशमेंट, और नरिशमेंट आपका आ रहा है फ्रॉम द एंडोस्पर्म। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। इतना तुम्हें याद रखना है। क्या इतनी चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो ये एंडोस्पर्म वाली स्टोरी याद रखना। और याद रखना कि इसका रोल क्या होता है। रोल क्या होता है उसका, फ्लॉइडी क्या होगा, इट विल बी हैप्लॉइड और ये बनेगा बिफोर द फर्टिलाइजेशन। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो ये आपकी रहेगी स्टोरी। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ जिम्नोस्पर्म, दैट इज अ स्टोरी ऑफ योर पाइनस, की आपकी यहाँ पे ये स्टोरी बन जाएगी। और इतनी इंफॉर्मेशन आपको अपने साथ रखनी है। अगर आप इतना इंफॉर्मेशन याद रख पाते हो, देन आपको, यस, एज आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब तो हम यहाँ पे जानते हैं, वी नो माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, इन्हें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आगे यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए वो भी आप देख सकते हैं, विच आर समथिंग यू आर फेमिलियर विद। मेल स्ट्रोबिली है आपके पास, दे बेयर द माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट। जैसे ही आपके सामने मेल गैमेटोफाइट आया, दैट मींस आपका पोलन ग्रेन, दैट सिंपली मींस योर पोलन ग्रेन, दैट इज गोइंग टू बी नथिंग बट योर पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन क्या लिखा हुआ है, दे आर हाईली रिड्यूस्ड एंड कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, so they will be like काफी small होंगे, there are going to be like few number of cells which will be forming the pollen grains. This gametophyte is called as your pollen grain, जो मैंने अभी बताया था। pollen grain are developed within the microsporangia, so microsporangia के अंदर ही आपको यहाँ पे pollen grain बनते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। मेगास्पोरोफिल, फीमेल स्ट्रोबिली, मेगास्पोरेंजिया को इवन हम यहाँ पे बोल सकते हैं एज द ओव्यूल। मेगास्पोरेंजिया मेनली कंसिस्ट ऑफ बॉडी कॉल्ड एज योर न्यूसिलस, सो अंदर आपको कुछ सेल्स मिलेंगे जिनका नाम होगा न्यूसिलस। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द एनवेलप, ये जो आउटर कवरिंग है ना उसको हम यहाँ पे एनवेलप कह रहे हैं यहाँ पे। सो ये जो एनवेलप यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पे आउटर कवरिंग, दिस इज योर आउटर कवरिंग जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। द मेगास्पोर मदर सेल इज
डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस। तो आपके कई सारे सेल होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसमें से एक दो सेल होंगे आपके जिनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ मेगास्पोर मदर सेल, राइट। आई वुड से एक ही सेल आपका होगा जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ मेगास्पोर मदर सेल, वो हमारा स्पेशल सेल होता है। अब वो सेल क्या करेगा, व्हाट दिस एमसीसी विल नाउ डू नाउ, आपका मेगास्पोर मदर सेल जो है क्या करेगा, मियोसिस मियोसिस माइटोसिस या मियोसिस, एक बार फिर बता दो, मियोसिस ही करेगा, बिल्कुल मियोसिस वहां पे करेगा। सो माय मेगास्पोर मदर सेल विल अंडरगो द मियोसिस एंड दे विल गिव मी 4 मेगास्पोर, और 4 में से 3 की हो जाएगी डेथ, राइट। वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम, देखिए एक ही, बाकी 3 की हो गई डेथ। वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट बना के देता है, दैट कैन बेयर 2 और मोर आर्चिगोनिया, जिसके अंदर आपको एक से ज्यादा आर्चिगोनिया देखने के लिए मिल सकते हैं। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजियम, ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही आपको फीमेल गैमेटोफाइट मिलेगा, ये हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं, इट इज देयर इन द मेगास्पोरेंजियम ओनली, के अंदर मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही आपका यहाँ पे आपका आ गया फीमेल गैमेटोफाइट देखने के लिए मिल जाए, सो वो उसके अंदर ही रहता है। नाउ व्हाट विल हैपन, अब तो ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन पार्ट, मेल एंड फीमेल कोन आर बोर्न ऑन द सेम ट्री, वो होता है पानस के अंदर, अलग अलग होता है आपका साइकस के अंदर, राइट। अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, in gymnosperm male and female gametophyte do not have independent free living existence। अब ये सेंटेंस होता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस, याद रखना। अब एक बात समझो, आप लोग ध्यान दो और एक बात को यहाँ पे आप समझो, आपका जो मेल गैमेटोफाइट बना था, आपका जो मेल गैमेटोफाइट बना था वो था आपका पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन आपका था मेगास्पोरेंजिया के अंदर, राइट। या मैं कह सकता हूं कि जो मेरा पोलन ग्रेन था वो था मेरा मेल स्ट्रोबिली के अंदर, राइट। इतना तो आप लोग जानते हो कि मेल स्ट्रोबिली के अंदर मेरा पोलन ग्रेन बना था। तो क्या मेरा पोलन ग्रेन जिसको मैं कहता हूं एज अ मेल गैमेटोफाइट, क्या वो इंडिपेंडेंट अलग से रह रहा था या वो स्पोरोसाइट से साथ ही रह रहा था? इंडिपेंडेंट नहीं रह रहा इंडिपेंडेंट वो नहीं रह रहा था, नहीं रहता था, वो स्पोरोसाइट के साथ ही रह रहा है ना वो। देखो आपको जो पोलन ग्रेन है वो आपको ऐसा तो नहीं है वो सॉइल में कहीं पे ग्रो कर रहा है और अपना इंडिपेंडेंट लाइफ अपनी जी रहा है वहां पे, ऐसा तो नहीं है। आपके जितने भी पोलन ग्रेन थे वो किसके अंदर थे, मेल स्ट्रोबिली के अंदर। ऑल द पोलन ग्रेन्स आर बीन फॉर्म्ड वेयर, विद इन द मेल स्ट्रोबिली। अगर वो मेल स्ट्रोबिली के अंदर बन रहे हैं देन मैं कह सकता हूँ, और वहां पे अगर वो रह रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ ना कि वो इंडिपेंडेंट तो रह नहीं रहे। ऐसा तो है नहीं कि वो अलग से सॉइल में कहीं पे अलग से ग्रो कर रहे हैं, वो रह किसके अंदर रहे, दे आर लिविंग इन द मेल स्ट्रोबिली। सो आई विल से दे डू नॉट हैव अ इंडिपेंडेंट लाइफ। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है बेटा कि आपका जो मेल गैमेटोफाइट है एंड सिमिलरली आपको जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो दोनों के दोनों आपके इंडिपेंडेंट नहीं रहते। सो दे डू नॉट हैव अ इंडिपेंडेंट लिविंग, दे लिव विद इन द मेल स्ट्रोबिली और अ फीमेल स्ट्रोबिली। अगर आप फीमेल गैमेटोफाइट की बात करोगे, याद करिए आपका जो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है वो आपका किसके अंदर बनता है, वो बनता है ओव्यूल के अंदर, राइट, दैट इज फॉर्म्ड इन द ओव्यूल। और ओव्यूल आपका कहाँ पे, ओव्यूल आपका फीमेल स्ट्रोबिली के साथ अटैच है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मेरा फीमेल गैमेटोफाइट अलग रह रहा है, सेपरेटली रह रहा है? नहीं, इट इज नॉट लिविंग सेपरेटली, वो फीमेल कोन के साथ ही रह रहा है। तो याद रखना मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये आपको इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इनका नहीं मिलेगा। तो दे डू नॉट हैव, इस पे अटेंशन दो, दे डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। इनके अंदर फ्री लिविंग ऐसे इंडिपेंडेंट लाइफ इनकी नहीं होती, ये लोग रह रहे होते हैं मेल या फीमेल स्ट्रोबिली के अंदर। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। अब एक और बात इसमें याद रखना, अगर हम बात करें ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट की, तो याद करना ये लोग तो इंडिपेंडेंट रहते थे। ये इनके जो गैमेटोफाइट थे ना, अगर आप याद करो आपका जो ब्रायोफाइट का जो मेल गैमेटोफाइट था या जो गैमेटोफाइटिक बॉडी थी वो इंडिपेंडेंट ही रहती थी, वो किसी और के अंदर जाके रहती नहीं थी, वो इंडिपेंडेंट ही रहा करते थे। सो दैट इज व्हाई आपके ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट आर डिफरेंट फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि इनके अंदर आपके जो गैमेटोफाइटिक बॉडी होती है, याद रखना जो गैमेटोफाइटिक बॉडी होती है या गैमेटोफाइट जो इनमें होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। याद रखना in your angiosperm and gymnosperm the gametophyte is not independent, ये आपका रहेगा not independent। ऐसा नहीं कि अलग से अपना रह रहा है फोटोसिंथेसिस कर रहा है, that is not you get to see in your
एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। क्या ये चीज क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये भूलना नहीं है आपने, किसी भी कंडीशन में आपको भूलना नहीं है। दिस इज ट्रू फॉर योर जिम्नोस्पर्म्स, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू फॉर योर एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। They remain within the sporangia, retain in the sporophyte। बिल्कुल ये उसके अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इतनी चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। सो अब मैं एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया? फिलहाल देख लेते एक बार फिर। हमने स्टार्ट किया था हमारा स्टोरी विद द फीमेल स्ट्रोबिली। फीमेल स्ट्रोबिली के अंदर क्या हो रहा है वो हमने यहाँ पे देखा था, राइट। वी हैव सीन कि हमारा यहाँ पे आर्चिगोनिया बन रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट हमारे यहाँ पे बन रहा है, राइट। एंड उसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे एग। दैट इज समथिंग वी हैव डिड। देन हमने देखा हमारा मेल स्ट्रोबिली के अंदर यू हैव अ मैक्रोस्पोरेंजिया। मैक्रोस्पोरेंजिया में आपको बहुत सारे मिलते हैं आपके मैक्रोस्पोर मदर सेल, और वो लोग आपके यहाँ पे करते हैं मियोसिस टू फॉर्म द मैक्रोस्पोर, एंड मैक्रोस्पोर विल टर्न इनटू योर पोलन ग्रेन, विल ट्रांसफॉर्म इनटू योर पोलन ग्रेन। और ये जो पोलन ग्रेन होगा इसको हम इवन कह सकते हैं एज अ मेल गैमेटोफाइट। और ये जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो आपका इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये आपका कभी भी ऐसा अकेला कहीं पे बाहर रह नहीं रहा, ये आपका मिल रहा है आपको आपके मेल स्ट्रोबिली के अंदर ही, राइट। और ये जो मेल गैमेटोफाइट होगा इसमें मिलेगा मुझे देखने के लिए मेरे यहाँ पे मेल गैमेट्स, और ये जो पोलन ग्रेन होता है ये होता है आपका विंग्ड पोलन ग्रेन, ताकि दूर तक ट्रैवल करके जा सके। अब चलो मेरा पोलन ग्रेन पहुंच गया मेरे ओव्यूल तक, मेरा पोलन ग्रेन ट्रैवल करके फीमेल स्ट्रोबिली तक पहुंच गया। अब वो क्या करेगा? दैट विल फॉर्म द पोलन ट्यूब, और इस पोलन ट्यूब के थ्रू आई विल फाइंडिंग कि मेरे जो मेल गैमेट्स है वो मेरे आर्चिगोनिया के एग तक पहुंच पाएंगे। दे विल रीच टू द एग इनसाइड द आर्चिगोनिया। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है। अब आप मुझे बताइए सामने से कि चलो यहाँ पे आपका हो रहा है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा यहाँ पे? व्हाट विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर? जाइगोट। अब जाइगोट आपका ग्रो करेगा इनटू एम्ब्रियो। अब जब ये ग्रो कर रहा है तो आपको चाहिए नरिशमेंट, तो नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? एंडोस्पर्म। हाँ जी, एंडोस्पर्म जो आपका होगा वो आप यहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और एंडोस्पर्म क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है? ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है उसके बाद बनता है? बन जाएगा, ठीक है, राइट, ओके। सो ये चीज आपको यहाँ पे दिखाई गई है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ये इसका ये काम होगा। और एक बार ये सब हो गया ना, एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो बन गया, उसके बाद ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Seed. जैसे कि 8 सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस सीड विल बी हैविंग द विंग सीड, इसे हम यहाँ बोलेंगे। तो इतनी चीज आप यहाँ पे याद रखें। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। ये सब आप पढ़ सकते हो, ये सब भी हमने यहाँ पे लिखा था। और याद रखना, गैमेटोफाइटिक बॉडी जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर इंडिपेंडेंट नहीं मिलेगी। ये बार बार मैं ऑलरेडी 3 बार रिपीट कर चुका हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दैट इज व्हाई, ठीक है। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, एंड नाउ दीस आर द थिंग्स यू विल फाइंड हैपनिंग। ये सब तो आप समझ सकते हो। पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स ग्रो टुवर्ड्स द आर्चिगोनिया in the ovule and discharge the content near the mouth of the archigonia। archigonia में अपना कंटेंट वो रिलीज कर देगा। After fertilization, zygote develop into an embryo and ovule into the seed। ये सब तो आप ऑलरेडी आप जानते हो। So there is something you already know, right? So that is something you will find happening। और यहाँ पे आपका जिम्नोस्पर्म खत्म होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। Let's have a look at this question। अच्छा, कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मुझे हाँ एक और चीज आपको बतानी पड़ेगी। जिम्नोस्पर्म में हमने 2 प्लांट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया। एक तो आपका यहाँ पे साइकस, एक तो आपका यहाँ पे पाइनस, उस पर मैं फोकस, राइट। साइकस के बारे में एक बात याद रखना, दे आर आल्सो कॉल्ड एज माय लिविंग फॉसिल। इनको हम इवन कहते हैं एज अ लिविंग फॉसिल्स, क्योंकि ये बहुत प्रिमिटिव प्लांट्स है और इनके अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स देखने के लिए मिलते हैं जो प्रिमिटिव प्लांट्स में देखने के लिए मिलते थे, राइट। आज से लाइक अराउंड 6000 ईयर्स बैक आपके जो जिम्नोस्पर्म्स थे उनमें जो ट्रेट्स मिलते थे वही कैरेक्टर आपको साइकस के अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं एज अ लिविंग फॉसिल। और इसके साथ साथ एक और आपका प्लांट है गिंको करके। गिंको जो आपका यहाँ पे प्लांट है, दिस इज ऑल्सो बीन कॉल्ड एज माय लिविंग फॉसिल। तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं, दोनों के दोनों नाम आपके आते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर, एंड बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड एज माय लिविंग फॉसिल। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्यों कहते हैं लिविंग फॉसिल, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं जो प्रिमिटिव प्लांट में देखने के लिए मिला करते थे। आज से 6000 साल पहले जो आपके जो जिम्नोस्पर्म थे उनके अंदर जो कैरेक्टर देखने के लिए मिलते थे वही कैरेक्टर आपको साइकस और गिंको के अंदर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। सो याद रखिएगा,
So that is why you will say that these are your living fossils. ये दो नाम याद रखना. They will come under the category of living fossils. ठीक है? तो ये याद रहेगा आपको. Are these two names clear to all of you? ये याद रख पाओगे? Yes. Yes, sir. चलिए अब इसका आंसर करिए फटाफट. 96 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? ठीक है. इसके साथ मुझे ये भी बता दीजिए कि आपका जो सैक्रोमाइसिस होता है ये कौन से ग्रुप ऑफ फंगाई के अंदर आएगा? Ascomyces. Ascomycetes. बिल्कुल सही. इट इज गोइंग टू बी कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ एस्कोमाइसेस. बहुत बढ़िया. राइट. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. ये तो हम देख चुके हैं. दिस समथिंग वी हैव सीन. हाँ, क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर ध्यान से सोच के करिए. Haploid. ठीक है. सब ने आंसर दे दिया एंड दैट इज गोइंग टू बी योर हैप्लॉइड. बिल्कुल सही आंसर है आपका. यहाँ पे आपको हमेशा यहाँ पे हैप्लॉइड देगा. ठीक है ना. अब ये क्वेश्चन सोच के करना पड़ेगा आपको. यहाँ पे दिस इज समथिंग यू हैव टू थिंक एन आंसर. ये आप एकदम से कर नहीं सकते. आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा. यू हैव टू थिंक अ बिट. इन पाइनस द पोलन ग्रेन हैज 6 क्रोमोसोम. पोलन ग्रेन के अंदर यहाँ पे 6 क्रोमोसोम. देन इट्स एंडोस्पर्म विल हैव व्हाट? इतना डिफिकल्ट है नहीं वैसे ये क्वेश्चन. बता सकते हो आप. 6. मोनिका अंशिका ने आंसर कर दिया. सब लोग 6 करें. 6. तो आप मुझे कोई बताइए. लेट्स से आप अंशिका आप मुझे बताइए कि आपने 6 क्यों बोला? सर क्योंकि एंडोस्पर्म में हैप्लॉइड वो होते हैं क्रोमोसोम्स. ठीक है. राइट. बिल्कुल सही. जो आपका पोलन ग्रेन रहेगा वो आपका हैप्लॉइड ही रहेगा. बिल्कुल सही. आपका जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन तो आपका हमेशा रहता है हैप्लॉइड. दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी हैप्लॉइड इन दिस. राइट. और जो आपका जो एंडोस्पर्म आपका यहाँ पे रहेगा, एंडोस्पर्म जो आपका यहाँ पे होगा, दैट एंडोस्पर्म इज आल्सो नोन टू बी हैप्लॉइड. एंडोस्पर्म भी आपका हैप्लॉइड होता है. तो अगर पोलन ग्रेन के अंदर आपको 6 मिल रहे हैं तो एंडोस्पर्म के अंदर भी आपको यहाँ पे 6 ही मिलेंगे. सबको समझ आया यहाँ पे कैसे आंसर निकला? 6. Yes sir. एंडोस्पर्म भी हैप्लॉइड होता है. सो अगर उसमें 6 है तो इसमें भी 6 होंगे ऑब्वियसली. सो दिस इज समथिंग नाउ. अरे व्हाट हैपेंड? दिस इज समथिंग नाउ यू विल गेट टू सी. नाउ आगे बढ़ते हैं. ये हमने यहाँ पे देख लिया. Which of the following again is the example of living fossil? बताइए. Ginkgo. वो आ गया. ठीक है. ये आपका आ गया एग्जाम्पल है लिविंग फॉसिल. ठीक है. पाइनस मोनोशियस या डायशियस होता है? Monoecious. पोलन ग्रेन विंग्ड होते हैं नहीं होते हैं? विंग्ड सर होते हैं. विंड. ऑलराइट. ठीक है. चलो कोई नहीं. आपको याद है. प्रोटोनेमा occurs in the life cycle of, क्या लग रहा है? Funaria. याद है? यस. और आपका ये लीफी स्टेज किसमें से बनता है? लीफी स्टेज किसमें से बनता है? प्रोटोनेमा से बनता है. और एक और नाम याद रखना यहाँ पे, सेकेंडरी प्रोटोनेमा. एक टर्म याद रख लेना यहाँ पे. यू हैव समथिंग लाइक सेकेंडरी प्रोटोनेमा. ठीक है. तो सेकेंडरी प्रोटोनेमा में से आपका बनेगा यहाँ पे आपका लीफी स्टेज. यस, यू विल फाइंड अ लीफी स्टेज विल बी फॉर्म्ड. अगर ये सब याद है तो फिर अच्छी बात है. दैट्स वेरी गुड थिंग. इक्विसेटम कौन से, ये क्या है? ये ब्रायोफाइट है या कुछ और है? बताइए. टेरिडोफाइट. राइट. बिल्कुल ये आपका टेरिडोफाइट है. राइट. गुड. अब ये ध्यान से करिएगा. ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देख करिएगा. और जिम्नोस्पर्म लीफ की बात कर रहे हो लोग यहाँ पे. लीफ कैरीज 16 chromosomes. The number of chromosome in its endosperm will be. कौन इसका आंसर करता है सही? 16. अच्छा 16 आंसर आ रहा है यहाँ पे. ठीक है. चलिए अब मुझे आप सोच के बताइए. अब थोड़ा सोच के आंसर करिएगा. ठीक है. आपका ये है एक प्लांट है. आपका ये है मेरा जिम्नोस्पर्म. सर 8 होंगे. अब आंसर 8. ठीक है. वेरी गुड. आंसर चेंज हो गया. लेकिन सुनिए आप. अच्छा सुन लो. ठीक है. ये आपका जिम्नोस्पर्म है. राइट. मेन प्लांट बॉडी जिम्नोस्पर्म की क्या होती है? स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है आपकी. मेन प्लांट स्पोरोफाइट होती है. स्पोरोफाइट मतलब क्या? डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? डिप्लॉइड. अगर तुम्हारे सामने एक ट्री खड़ा हुआ है वो है स्पोरोफाइटिक. ऑब्वियसली स्पोरोफाइटिक होगा जिम्नोस्पर्म है तो वो होगा डिप्लॉइड. अगर वो डिप्लॉइड है, अगर उसमें से एक मैं लीफ निकाल के लाता हूँ, उसमें से एक लीफ तोड़ के तुम्हारे सामने रखता हूँ,
तो लीफ के अंदर जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे या हैप्लॉयड होंगे? लीफ होंगे बाबा, लीफ निकाल के लाया ना मैंने, तो लीफ है, सो इट इज अ लीफ ओवर हियर। तो लीफ में अगर मैं सेल्स देखूंगा सारे के सारे, तो भी मेरे डिप्लॉयड होंगे। अगर मेरा पूरा प्लांट डिप्लॉयड है तो लीफ के अंदर भी तो सारे डिप्लॉयड सेल्स ही होंगे। समझ आ रही है बात, राइट? अब समझो, मैंने लीफ निकाल के लाया, मैंने आपको बोला कि यार ये डिप्लॉयड है और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम है मेरे यहाँ पे 16, ये मैंने आपको बोल दिया। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एंडोस्पर्म के अंदर क्रोमोसोम कितने होंगे? अब आप इतना तो जानते हो कि एंडोस्पर्म जो आपका रहता है, हाँ जी, एंडोस्पर्म जो आपका रहता है हमेशा, एंडोस्पर्म हमेशा आपका रहेगा हैप्लॉइड, राइट? तो अगर तुम इसका हाफ कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ना 8। राइट? अगर ये 2 है आपका 16 है तो आपका यहाँ पे 8 होगा यहाँ पे एज अ हैप्लॉइड नंबर ऑफ योर एंडोस्पर्म। तो 8 आपका बनेगा यहाँ पे एज अ राइट आंसर। सो 8 ओवर हियर बिकम्स अ राइट आंसर। तो क्या ये आपको समझ आ रहा है यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. सच्ची बताओ, ये सब आना चाहिए आपको। दिस समथिंग शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू। इसमें आप मिस्टेक नहीं कर सकते अगर आपको क्वेश्चन आता है तो, ठीक है? तो दिस समथिंग यू कैन नॉट मिस, राइट? हाँ जी, इसका आंसर बताइए। नीट 2020 का क्वेश्चन है, देखते कौन कर पाता है। स्ट्रोबिली कोन आर फाउंड इन? ऑप्शन डी Option D. Right, right. It is going to be equisetum. Yes, equisetum will be the right answer over here. बिल्कुल सही। So ये हमने देखा भी था equisetum, और एक और एग्जांपल था जिसके अंदर स्ट्रोबिली मिलते थे, वो कौन सा एग्जांपल था? सेलेजिना। वेरी गुड, राइट, ठीक है। अच्छा, अब सेल्विनिया, मार्केंशिया और आपका टेरिस में से, राइट, इन तीनों में से कौन है आपका ब्रायोफाइट? Markensia. बिल्कुल यही रहेगा आपका ब्रायोफाइट। इतना क्यों सोच रहे हो? अभी सब आपको याद हो जाना चाहिए। ब्रायोफाइट का असाइनमेंट देगा बेटा अभी थोड़ी देर में आपको, राइट? टाइम निकाल के करिएगा बिल्कुल सब लोग, ठीक है? सो दैट्स गोइंग टू बी मार्केंशिया, राइट? मुझे बताइए मार्केंशिया क्या होता है? आपका मोनोशस होता है, डायशस होता है? वो ठीक है। सेल्विना क्या होता है? हेटेरोस्पोरस होता है, होमोस्पोरस होता है? हेटेरो, ठीक है, राइट, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को थोड़ा सा इसका इंट्रो ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा, एंड देन वी कैन रैप अप द क्लास, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। एंजियोस्पर्म समझना ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ही सिंपल है ये। और एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, इसको हम ज्यादा डिटेल में समझेंगे नहीं, क्योंकि 12th में आपका एक डेडिकेटेड चैप्टर है एंजियोस्पर्म्स को लेके। तो यहाँ पे हम इसको बहुत सुपरफिशियली देखेंगे और इसको चैप्टर को हम खत्म करेंगे, बिकॉज यू हैव इन 12th अ कंप्लीट डेडिकेटेड चैप्टर ऑन एंजियोस्पर्म। तो ये आप चीजों को डिटेल में आप वहां पे पढ़ोगे, तो इसलिए हम इसे बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे एंड विल क्विकली कंप्लीट द चैप्टर। आज तो नहीं होगा बट कल ये आपका हो जाएगा कंप्लीट चैप्टर होपफुली, राइट? अब एंजियोस्पर्म की जब आप बात करते हैं इतना, दे आर माय फ्लावरिंग प्लांट्स। ये है आपके यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। इनके अंदर आपको फ्रूट फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? सर होगा। बिल्कुल होगा। फ्रूट फॉर्मेशन विल बी सीन, क्या? तो याद रखना इसके अंदर यू विल फाइंड दैट योर ओव्यूल विल टर्न इनटू सीड। ओव्यूल जो आपका होगा इट विल टर्न इनटू योर सीड, और ओव्यूल के आसपास आपको मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे ओवरी, एंड ओवरी विल टर्न इनटू योर फ्रूट, ठीक है? दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर। क्या यहाँ पे आपको पॉलिनेशन देखने के लिए मिलेगा, नहीं मिलेगा? होगा नहीं होगा? पॉलिनेशन, हनी बीज वो सब आएंगे फ्लावर के पास, नहीं आते? बिल्कुल आती है, हनी बीज आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, बर्ड्स आते हैं, राइट? सो पॉलिनेशन यहाँ पे होगा, और पॉलिनेशन करने के लिए आपके कई सारे लाइक बायोटिक फैक्टर्स आपके इन्वॉल्व होंगे। तो पॉलिनेशन आपका यहाँ पे होता है दोनों तरीके से। बायोटिक भी पॉलिनेशन आपका यहाँ पे होता है, दैट मीन्स विंड के थ्रू भी आपका हो सकता है ये, और उसके साथ साथ इट कैन ऑल्सो हैपन बाय बायोटिक फैक्टर एज वेल। बायोटिक फैक्टर मतलब you can have something like your let's say birds, insects, lizards, कुछ भी आपका हो सकता है, bats, ये सब आपका आता है बायोटिक में। बायोटिक के अंदर सब आपके आएंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो दे आर ऑल्सो नोन टू कैरी आउट योर पॉलिनेशन। सो ये चीज भी आप इसके अंदर आप जानते हो, ठीक है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम यहाँ बोलेंगे एंड्रोशियम, याद रखना। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ एंड्रोशियम।
और फीमेल को क्या बोलेंगे, कोई बता सकता है? आपने पढ़ा होगा 10th में या 9th में, फीमेल को क्या बोलेंगे? नहीं याद? Gynoecium. गायनोशियम, बिल्कुल सही। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विल कॉल्ड एज गायनोशियम। ठीक है, पिक्चर देखते हैं थोड़ी बहुत, हम यहाँ पे पिक्चर देखते हैं इनकी एंड लेट्स ट्राई टू सी देम। अच्छा, वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस, एंजियोस्पर्म को इन लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। अगेन उसको आपको ज्यादा डिटेल में समझना नहीं है, बस इतना रखो, उसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म को। एक होता है डाइकॉट, एक होता है आपका मोनोकॉट। सो एंजियोस्पर्म will be divided into two categories, and those two categories are going to be your Dicot and monocot. Dicot and monocot. आप लोग तो वैसे ही काफी तेज हैं, सो आपको ये याद ही होगा। अब मोनोकॉट और डाइकॉट में फर्क क्या होता है ना, बेसिकली आप ये जान लो, फर्क बहुत ही सिंपल सा है। अब ये इसका सेपरेशन यहाँ पे क्या होता है, ये दैट इज समथिंग आप नो, राइट। अगर मैं बात कर रहा हूँ एक डाइकॉट प्लांट की, तो डाइकॉट प्लांट आपको क्या मिलेगा कि समझो आपका जो एम्ब्रियो होगा, राइट, यू विल हैव द, समझो ये आपका एम्ब्रियो है, ये आपका एम्ब्रियो जो आपका डेवलप कर रहा है। सो यू हैव दिस एम्ब्रियो व्हिच इज ग्रोइंग। तो एम्ब्रियो के आसपास आपको दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। एम्ब्रियो के आसपास आपको दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं। सो यू विल हैव वन लीफ लाइक स्ट्रक्चर ओवर हियर एंड विल हैव अनदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर ओवर हियर। और जो दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको एम्ब्रियो के आसपास आपको यहाँ पे ग्रो करते हैं आपको मिलते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज माय कॉटिलिडॉन्स। दे आर कॉल्ड एज माय कॉटिलिडॉन्स। और अगर आपको डाइकॉट प्लांट का सीड अगर मैं आपके हाथ में देता हूं, तो याद रखना उसमें आपको दो कॉटिलिडॉन देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आपको दो कॉटिलिडॉन मिल जाए, देन यू विल से दिस इज माय डाइकॉट प्लांट। ये जो मेरा यहाँ पे प्लांट है, दिस इज गोइंग टू बी डाइकॉट प्लांट। और कुछ अलग नहीं, इसके अंदर दो मिलते हैं आपको यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कॉटिलिडॉन। अगर आपके पास सिंगल लीफ लाइक स्ट्रक्चर हुआ, अगर आपके एम्ब्रियो के पास आपको मिल रहा है देखने के लिए आपका एक सिंगल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? Monocot. Monocot, right? So you'll have a single leaf-like structure over here, right? So that is something we'll call as a single cotyledon will be seen. तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? If you have the single cotyledon, so आपको यहाँ पे cotyledon मिल रहा है, वो single ही है, एक ही है। अगर single cotyledon आपको मिल रहा है यहाँ पे embryo के साथ, then that plant over here or that seed over here, that plant basically becomes a monocot. बस इतना ही डिफरेंस तुम्हें अभी इसके अंदर याद रखोगे, यू वोंट अंडरस्टैंड मोर देन दैट। सो ये चीज याद रखनी है। तो इसको ये लोग इसलिए दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं। सो दे डिवाइड दिस पर्टिकुलर एंजियोस्पर्म इनटू टू कैटेगरीज, मोनोकॉट एंड योर डाइकॉट। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक चीज करिएगा, जब आप कल क्लास के लिए आए तो आप एंजियोस्पर्म जितना इंसाइट में दिया हुआ एक बार आप पढ़ के आना, बस उसको पढ़ के आना, उसको हम शॉर्ट में फटाफट समझेंगे एंड विल कवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर। क्योंकि आखिरी जो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सिर्फ इसके अंदर ही आपको मिलेगा, दैट इज अ लाइफ साइकिल। एक बार हमें लाइफ साइकिल सबका देखना होगा, एक बार हम उसे समझ लेते हैं, देन आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसको एक बार आप खुद से भी पढ़ के आना, इसमें हमें ज्यादा कोई डिटेल में समझना नहीं है। वी ओनली हैव टू सी फ्यू थिंग्स इन दिस एंड देन वी विल रैप अप द चैप्टर। उसके बाद जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग बनेगा इसके ऊपर, दैट विल बी बेस्ड ऑन योर based on your solving questions। उसके बेसिस पे आप अपना ग्रिप इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब बिफोर वी रैप अप द क्लास, आप मुझे फटाफट बताइए एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है, कैसा होता है? Haploid. ऑलवेज गोइंग टू बी हैप्लॉइड। ठीक है, क्या वो बनेगा फर्टिलाइजेशन के पहले या बाद में? तो पहले बनेगा। ठीक है, पहले बनेगा। मुझे उन दो जिम्नोस्पर्म के नाम बताइए जो बेसिकली आपके होते हैं यहाँ पे लिविंग फॉसिल। साइकस एंड ठीक है, राइट, दीस आर टू एग्जांपल्स विल हैव। मुझे उस जिम्नोस्पर्म का नाम बताइए जिसके अंदर मेल गैमेट्स के पास फ्लैजेला होता है। साइकस राइट, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर साइकस। ठीक है, राइट। अब मुझे थोड़ा सोच के बताइएगा कि अगर रूट्स के अंदर, समझिए रूट्स के अंदर आपके पास है क्रोमोसोम है आपके टोटल 24 रूट्स में, एक आपका पाइनस का प्लांट है, पाइनस का ट्री है, उसके रूट्स के अंदर जो सेल है उसमें क्रोमोसोम नंबर है 24। ठीक है, तो आपके एंडोस्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 12। वेरी गुड, अब तो डायरेक्टली आंसर निकाल लो आप।